Hi, dear students. Today we are going to talk about Duverger's concept of political parties or Duverger's classification of the political parties. If you are a student who is preparing for CUET PG Political Science, or if you are preparing for any competitive exam, or if you are just curious to know about the classification of the political parties, or you are very much curious about political science, politics, concepts, theories, then this video is for you. I have tried to make this video as simple as possible. So please video को last तक देखिएगा. I'm 100% sure that you will be your concept of the classification of the political parties by Duverger will be crystal clear today. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि दुवर्जर का पूरा नाम मॉरिस दुवर्जर था एंड ही वॉज अ फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट. एंड वेन एवर यू रीड अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज और वेन एवर यू रीड अबाउट द इलेक्टोरल सिस्टम, तो हम पॉलिटिकल पार्टीज़ और इनके सिस्टम को समझने के लिए हमेशा मॉरिस दुवर्जर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं. इसका मतलब उनका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है जब हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं. जैसे कि आप लोगों ने कांग्रेस सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा कि हमने देखा कि फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था, जिसको कि रजनी कोठारी ने क्या कहा कि इट इज़ अ कांग्रेस सिस्टम. तो जब हम कांग्रेस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो रजनी कोठारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. वैसे ही जब हम पॉलिटिकल पार्टीज की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं तो मॉरिस दुवर्जर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ओके, तो अब हम बात करेंगे 4 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो कि दुवर्जर की क्लासिफिकेशन में मैंशनड है. ठीक है, तो पहली तरह की पॉलिटिकल पार्टी मॉरिस दुवर्जर के अकॉर्डिंग काकस है. दैट इज काकस, CACUS. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि काकस क्या होता है. सी, काकस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका साइज बहुत ही छोटा होगा. साइज छोटा होने के साथ साथ उसमें एलीट क्लास आती है. एलीट क्लास वेल्दी भी होगी, एजुकेटेड भी होगी, प्रोफेशनल भी होगी, और वो नहीं चाहेगी कि उनके साथ अनपढ़ लोग भी जुड़ें. तो जो साइज़ होगा उस पार्टी का वो बहुत ही स्मॉल होगा, लिमिटेड होगा. लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत वेल्दी होंगे, एजुकेटेड होंगे, और ऑब्वियसली उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा ही बिकॉज उनकी बैकग्राउंड इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आपको साउंड नज़र आ रही है. तो अगर आप इसका मास पार्टिसिपेशन देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा कम होगा. द रीज़न इज़ क्योंकि उसमें लिमिटेड लोग हैं जिनके पास वेल्थ है, जिनके पास एजुकेशन है, जिनके पास ये सब फैसिलिटीज़ है. वही लोग जो थे वो इस काकस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन सकते थे. ऑल राइट, सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी अकॉर्डिंग टू मॉरिस दुवर्जर. इसके बाद जो सेकंड तरह की पॉलिटिकल पार्टी जिसके बारे में ये बात करते थे दैट वाज अ ब्रांच. नाउ व्हाट इज़ ब्रांच? ब्रांच को अगर हम हिंदी देखें तो ब्रांच का मतलब होता है क्या? शाखाएं. तो जिस तरह से पेड़ की शाखाएं फैली हुई होती हैं, उसी तरह से ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें मास पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है. ऐसा नहीं है कि इसमें कोई पर्टिकुलर ग्रुप आ रहा है या इसमें कोई पर्टिकुलर कास्ट आ रही है, पर्टिकुलर जेंडर के लोग हैं, नहीं. इट इज़ अ ब्रांच लाइक पार्टी. इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा अम्ब्रेला पार्टिसिपेशन है. हर ग्रुप से लोग आ रहे हैं, हर आइडियोलॉजी से लोग आ रहे हैं, हर रीजन से लोग आ रहे हैं, हर क्लास से लोग आ रहे हैं. तो इसका मास पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा लोग हैं इस पॉलिटिकल पार्टी में, बहुत ज़्यादा फैली हुई पार्टी है और बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं. दैट इज़ अ ब्रांच पॉलिटिकल पार्टी. अगर एक एग्जाम्पल से हम इसे समझने की कोशिश करें तो कांग्रेस पार्टी जब AO ह्यूम ने फॉर्म करी थी, उस टाइम पे इट वाज आल्सो पॉलिटिकल पार्टी फॉर प्रोफेशनल्स, फॉर एजुकेटेड, फॉर एलीट क्लास, राइट. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस जब हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए काम करना उसने शुरू किया तो इट बिकम्स अ अम्ब्रेला पार्टी. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन ऑल्सो. इसमें हर आइडियोलॉजी के लोग होते थे और पार्टिसिपेशन में भी देखें तो पढ़े लिखे, अमीर, गरीब, ऊपर नीचे, मध्य वर्ग, सभी लोग, एवरीबडी वॉज द पार्ट ऑफ दिस. तो इट कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ अ ब्रांच पॉलिटिकल पार्टी. अब तीसरी पॉलिटिकल पार्टी जो दुवर्जर के अकॉर्डिंग है दैट इज अ सेल पॉलिटिकल पार्टी. नाउ व्हाट इज सेल पॉलिटिकल पार्टी? Cell political party is a political party which is formed along or formed around a ideology. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करती हूँ विद आइडियोलॉजी कि आई वॉन्ट टू स्प्रेड हिंदुत्व, ठीक है, और मे बी आई वॉन्ट टू स्प्रेड इस्लामिज्म, और मे बी आई वॉन्ट टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी और एनी अदर थिंग. तो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ अगर मैं आगे बढ़ती हूँ और इस तरह की एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करती हूँ तो दैट इज कॉल्ड ए सेल पॉलिटिकल पार्टी, राइट. और जो लास्ट पॉलिटिकल पार्टी है दैट इज़ अ मिलिटिया पॉलिटिकल पार्टी. और आप देख सकते हैं कि मिलिटिया यानी कि मिलिट्री वर्ड से निकला है. तो मिलिटिया पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी होता है जिसमें कि उसके जो मेंबर्स होंगे वो मिलिट्री के मेंबर्स भी होंगे. नाउ व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ मिलिटिया पॉलिटिकल पार्टी? इस मीन्स कि अगर हमें कोई लेजिस्लेटिव एक्शन करना है, कोई डेलिब्रेटिव एक्शन, कुछ डेलिब्रेशन करनी है कॉन्स्टिट्यूशन की या कुछ भी, तो दैट पॉलिटिकल पार्टी विल डेफिनेटली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बट एट द सेम टाइम अगर कंट्री की सिक्योरिटी में अगर कोई इशू होगा
तो उस केस में भी जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि वो मिलिट्री मेंबर्स की है, दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द डिफेंस, ठीक है, उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि देश की सिक्योरिटी के लिए कैसे काम करना है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी उस केस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. नाउ विल डू अ क्विक रिवीजन ऑफ द दुवर्जर्स क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. तो सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी है काकस, जिसमें लिमिटेड लोग हैं, एलीट हैं, एजुकेटेड हैं, वेल्दी हैं, ठीक है. उसके बाद है ब्रांच पॉलिटिकल पार्टीज में मास पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, एवरी पीपल फ्रॉम डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट क्लासेज, एंड mass participation or a ground level participation is very high. Third kind of political party is a cell political party, which is formed around a single ideology, a single concept, or their manifesto also consist of that particular ideology. And the last kind of a political party is a militia political party, जिसमें मिलिट्री के मेंबर्स हैं. मिलिट्री के मेंबर्स जो हैं वही आपके देश का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी, तो वो पॉलिटिकल पार्टी उसमें भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है. इफ़ यू फाइंड दिस टॉपिक इन योर स्टैंडर्ड बुक्स, तो यू विल सी कि इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा शुगर कोटेड लैंग्वेज में लिखा गया है, लेकिन इस पूरी कॉन्सेप्ट का क्रक्स जो है वो यही है. एंड मैंने पूरी कोशिश करी है कि इसको एकदम स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जाए, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए. और जब आप कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ जाता है, तो फिर उसके बाद जब आप इसमें पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स की डेफिनेशंस को भी कोट करते हो, तो उसकी वजह से आपका आंसर और भी ज़्यादा बेटर हो जाता है. आई होप इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर की होगी, और अगर आप लास्ट तक बने हैं तो डेफिनेटली आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए होंगे, कुछ समझ पाए होंगे. सो जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर करना, कॉमेंट ज़रूर करना, और अपनी फीडबैक ज़रूर देना कि मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ, ताकि मैं आप लोगों को बेटर सर्व कर पाऊँ. थैंक यू सो मच गाइज. स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी. थैंक यू.